गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग डेरिवेटिव्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इतना ऑब्जेक्टिव कर लिए समझिए बोर्ड में बेड़ा पार है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, डी एक्स टू डी पावर 40 बाई डी एक्स, डी एक्स टू डी पावर 40 बाई डी एक्स, इसको हम कैसे करेंगे पिछले क्लास में देखे थे। एक्स की पावर एन रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो एन क्या है, 14 है, 14 एक्स की पावर 14 माइनस वन, एक्स 40 इंटू 40 माइनस वन 39, ये हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी नंबर। पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, डी टू टू डी पावर एक्स बटा डी एक्स, इसका क्या होता है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, तो इसका ये फार्मूला होता है। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहता है तो उसका होता है 2 का पावर एक्स इंटू लॉग 2, यानी इसका फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन अंडर ए का पावर एक्स बटा डी एक्स का ए एक्स इंटू लॉग ए, इसी पे ये दो रहे थे 2x 2 का पावर x इंटू लॉग 2, यही हो गया 2 का पावर x इंटू लॉग 2 आंसर करेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर देखिए, ये जो है d 1 बाई एक्स टू डी पावर 10, इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं d 1 बाई डी पावर x बटा डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए -10 है, -10 पीछे आएगा, x टू डी पावर -10 माइनस 1, यही सीखे हैं ना हम। तो -10 इंटू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 माइनस 1 माइनस 11। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -10 इंटू एक्स टू डी पावर -11, ये नंबर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही है। तो -6 पीछे आएगा, एक्स टू डी पावर -6 माइनस 1, -6 एक्स टू डी पावर -6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -7। देखिए कौन सा है, ये बी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी क्यूब एक्स यानी रूट अंडर क्यूब एक्स है बाई डी एक्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स टू डी पावर 1/3 बट्टा डी एक्स लिख सकते हैं। फिर यही यहाँ पे रूट चढ़ेगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, 1/3 पीछे आएगा, एक्स टू डी पावर 1/3 माइनस 1/3, देखिए घटाइए कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2/3, इतना ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी साइन 4x बाई डी एक्स, इसको कैसे बनाएंगे, चेन रूल लगा करके, डी साइन 4x। अब देखिए यहाँ पे 4x है, साइन x का क्या होता है, cos x होता है या 4x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में डालेंगे 4x, फिर 4x बाई डी एक्स, तब तक तोड़ना तब तक यह स्मॉलेस्ट टर्म में ना आ जाए, यही होता है चेन रूल। तो डी एक्स अब हो गया, लास्ट टर्म आ गया इसका x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, डी साइन x का क्या होता है, cos x, x क्या है 4x, डी 4x, इसमें से 4 बाहर आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा टोटल 4 इंटू कॉस 4x। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। देखिए डी कॉस स्क्वायर बाई डी एक्स, डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं जानते हैं इसको, ऐसे जानते हैं। अब देखिए यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे, डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स, ठीक है। देखिए डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का पावर एन का, एन इंटू एन क्या है 2 कॉस एन माइनस 1, एन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और डी कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स होता है। टोटल कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका होता है, साइन 2x का होता है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन 2x भी, ये आंसर होगा। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डी ई के पावर -4x से क्या होता है, ई का पावर x का होता है डिफरेंशिएशन ई का पावर x। अब देखिए यहाँ पे डी ई का पावर -4x, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, नीचे भी x रहना चाहिए, ई का पावर -4x लिख सकते हैं इसको। फिर यही डी -4x बट्टा डी एक्स, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स यानी ई का पावर एक्स, -4 बाहर आएगा, डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अरेंज कर लीजिए, -4 इंटू ई के पावर -4x है, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये गलत है, ये सी डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी साइन का पावर x0 बट्टा डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया क्वेश्चन। देखिए x टू डी पावर डी साइन x का पावर बट्टा डी एक्स,
डिग्री में है, डिग्री को हम पाई में चेंज कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर D10 2x + 5/dx, यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे। D10 2x + 5, यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, 2x + 5, 2x + 5 फिर इंटू में लिखेंगे, नीचे में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत। 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x ना, 2x + 5 आ गया। अब देखिए इसको इंडिविजुअल करेंगे, d2x/dx + d5/dx। यहाँ पे तो ये है ही sec स्क्वायर 2x + 5, यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल आंसर, 2 × sec स्क्वायर 2x + 5। है कोई सा ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, d√sin x/dx। सो आप लोग कीजिए, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। d√x का पावर 1/2 लिख सकते हैं इसका, dx ऐसे हम अरेंज करके लिखे। आप देखो इसको हम बनाएंगे, d√x का पावर 1/2, तो नीचे में क्या लिखेंगे, d√x, फिर यही d√x/dx होगा, फिर d√x होगा, यहाँ पे x√x है, फिर d√x/dx होगा। अब देखो यहाँ पे x⁴n, तो 1/2x, 1/2 - 1 कितना होगा, -1/2 होगा। sin x का क्या होता है, cos x होता है। √x का क्या होता है, 1/2 √x, कल याद करवाए थे ये। अब देखिए 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा sin, और -1/2 cos √x। इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 12 नंबर आई है, d2x/dx, 2 बाहर जाएगा, dx/dx कितना बचेगा, 2। देखिए 2 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। d log x² क्या होता है, d log x², नीचे में भी x², फिर x²/dx कर लीजिए। क्या हो जाएगा log x का, log x का क्या हो जाता है 1/x, और x² 2x हो जाएगा, x से x गया, 2/x है कोई ऑप्शन। देखिए हाँ ये नंबर। देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, d10 × 3x, यहाँ भी वही होगा, d10 × 3x, नीचे में फिर 3x, यही 3x मल्टीप्लाई में जाके फिर जब तक तोड़ना है चेन रूल पे लगाते रहना है। 10 × x से क्या होता है बताइए, 1 + x², 1 + x कितना है, 3 है, तो 9x² हो जाएगा, और 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/1 + 9x² है कोई ऑप्शन, डी नंबर है। अब देखिए dAx + b/dx, इसको भी ऐसे ही करेंगे, dAx + b/dx, इसको अलग अलग करेंगे, dAx/dx + dB/dx, a बाहर आ जाएगा, 1 + b 0 हो जाएगा, यानी a है कोई ऑप्शन ये। d sin 1 + x², d sin 2x/1 + x², नीचे में यही आएगा 2x/1 + x², फिर यही मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x/1 + x²/dx। अब क्या होता है, sin 1 x से क्या होता है, 1/1 - x², ऐसा ही कुछ होता है ना, रन कीजिए।